हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस क्लास में हम जानने वाले हैं किस तरह से ट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले की क्लासेस में बता चुका हूं कि जो ट्रोजन्स होते हैं उनकी मदद से कोई भी जो अटैकर्स हैं या हैकर्स हैं तो किसी भी कंप्यूटर पे अपना कंट्रोल बना लेते हैं, डाटा को चुरा लेते हैं, ऐसा बहुत सारा वर्क वो कर सकते हैं। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली जानते हैं कि किस तरह से उस काम को करते हैं और किस तरह से हम इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा, यहाँ आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मैं एक ट्रोजन का यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है बीस्ट। दूसरा है बाइंडर। बाइंडर होता है फ्रेंड्स ट्रोजन वाली फाइल को सॉफ्टवेयर के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। यानी कोई भी ट्रोजन है, वायरस है, उसे हम मेन सॉफ्टवेयर है किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ मिला देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था मलवेयर्स। मलवेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। तो मैलिशियस प्रोग्राम और एक सॉफ्टवेयर मिलकर मलवेयर बनाते हैं एंड द ट्रोजन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मलवेयर। यानी कि ट्रोजन जो है वो भी एक तरह का मलवेयर ही है। तो फ्रेंड्स आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए बहुत अलग अलग तरह के मतलब जो ट्रोजन्स हैं वो होते हैं, लाइक सब7 है, बीस्ट है, और मतलब काफ़ी सारे ट्रोजन्स हैं जिनके बारे में मैंने शायद आपको पहले भी बताया था। तो कोई भी ट्रोजन आप प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। बाकी आपको लिंक मिल जाएगा, जो टेक्स्ट वाली फाइल है वहाँ आपको इनका लिंक मिल जाएगा। दूसरा फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो बाइंडर है ये भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। जरूरी नहीं आप ये करें। एम फाइल बाइंडर के नाम से भी एक बाइंडर होता है और इनकी लिस्ट आपको एंड में मिल जाएगी, जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो कहाँ से और कैसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इसे हम प्रैक्टिकली करेंगे आज। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो बीस्ट है मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर रखा है इसी के अंदर। तो आप यहाँ देखेंगे बीस्ट का जो सॉफ्टवेयर है यानी कि ट्रोजन है एक तरह का, इसका इस्तेमाल कैसे करते होंगे। तो सबसे पहले क्या करने वाला हूँ मैं इसे, तो सबसे पहले हमें इसे रन अप करना है। रन करने के बाद फ्रेंड्स आप देख रहे हैं पोर्ट नंबर है 666। 65,535 पोर्ट्स होती हैं। कोई भी पोर्ट नंबर आप दे सकते हैं जो कि आपको लगे कि फ्री है, या फिर जो भी वायरस होते हैं, बीस्ट वगैरह ट्रोजन्स जो हैं, ये किस पोर्ट पे अच्छा काम करेंगे ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रोजन वाली पोर्ट्स के बारे में जानकारी अगर आपको लेनी है तो गूगल पे आप सर्च कीजिए, पोर्ट नंबर डाल के आप लिखिए पोर्ट नंबर 666, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको करना है बिल्ड सर्वर। सर्वर की इसकी मदद से क्या है कि हम ट्रोजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस ट्रोजन का काम भी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे करना है रिवर्स कनेक्शन, डायरेक्ट नहीं करना है। रिवर्स कनेक्शन मतलब जहाँ भी ये फाइल चलेगी वहाँ से ये जो बीस्ट का ट्रोजन है ये लिसन करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा फ्रेंड्स आप इसे कहाँ इंजेक्ट करना चाहते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में इंजेक्ट करना चाहते हैं या फिर नोटपैड में इंजेक्ट करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, और नहीं करना चाहते तो नो इंजेक्शंस आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आपको अपने कंप्यूटर के आईपी एड्रेस लेनी होगी, तो मैं इसे गेट आईपी कर देता हूँ। तो गेट आईपी में आप देख सकते हैं 10.02.15 इसका जो डिफ़ॉल्ट आईपी है वो आ गया है। अगर आपका कोई दूसरा आईपी है तो वो भी आप यहाँ ले सकते हैं 10.168.1.104, तो ये आप आईपी लिख भी सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ईमेल में अगर आप करना चाहें ईमेल एड्रेस जहाँ पे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। SMTP देखिए गेट करते ही ऑटोमेटिकली ले लेगा ये यहाँ पे। और ICQ भी है, आप यहाँ देख सकते हैं कि वो SMTP फाउंड कर गया उसे। उसके बाद CGI है, तो आप इनेबल भी कर सकते हैं ईमेल को। स्टार्टअप कैसे करना है ये उसकी प्रोसेस है, H की होम कॉम सर्विसेज में स्टार्टअप होगा। यहाँ आप देख सकते हैं मेल्ट सर्वर ऑन इंस्टॉल, तो क्या क्या करना चाहिए, क्लियर रिस्टोर पॉइंट्स को क्लियर कर देगा, ओपन पोर्ट ऑन लाइन ऑनली, नो लैंड नोटिफिकेशन, फेक एरर मैसेजेस, डिले एग्जीक्यूशंस, तो ये सारे काम ये कर सकता है। की लॉगर को इनेबल भी कर देगा अगर कोई की लॉगर होगा तो। उसके बाद एंटीवायरस भी किल करने की फैसिलिटी इसके अंदर है, किल एंटीवायरस, आप ये देख सकते हैं। तो अगर इतना सारा वर्क कर सकता है तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं फायरवॉल को डिसेबल कर देगा। तो ये कितने डेंजरस और खतरनाक हो सकते हैं ये सारी जो चीज़ें हैं। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें करने के बाद जो एक अटैकर्स होता है वो क्या करता है, ये जो है इसे सेव कर देगा। अगर आप चाहें इसे आइकन देना, मतलब आइकन की फॉर्म भी आप इसमें दे सकते हैं। EXE आइकन ले लीजिए, ये आइकन्स की अलग अलग स्टाइल्स हैं, फॉर्म्स हैं, और आप इसे नोटपैड, वर्डपैड, एंटीवायरस किसी भी सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कास्पर की का ये सिंबल होता है, उसके रूप में भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर खुद का कोई सिंबल है वो ले सकते हैं। तो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिस फॉर्म में आप इसे करना चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं। आइकन आप नए भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे एक सर्वर वाला आइकन ले लेता हूँ, या फिर चलिए मैंने विंडोज़ का आइकन ले लिया और उसके बाद कर देते हैं सेव।
तो जैसे ही आप इसे सेव करेंगे, ओके करेंगे, ये जो फाइल है जनरेट होकर आपको मिल जाएगी यहीं पे। तो आप देख सकते हैं ये फाइल यहाँ पे सर्वर के नाम से आ रही है। ये एक सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स जिसमें मैं इसे बाइंड करूंगा। तो अब ये हमारा सर्वर वाला काम तो हो चुका है फाइनल। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं बाइंडर की तरफ। तो ये आपको जाना है, येट अनदर बाइंडर का मैं यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले वो फाइल जो सॉफ्टवेयर की आपकी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कोई भी फाइल आप ले सकते हैं, तो मैंने वो फाइल ले लिया है यहाँ पे। सॉफ्टवेयर वाली फाइल के बाद आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि इसे बाइंड करना है। तो मैंने इसे कर दिया ओपन। ओपन करने के बाद आप इसकी एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं, रीड ओनली आर्चिव हिडन। हिडन करेंगे तो ये जो ट्रोजन है हिडन हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। एग्जीक्यूट इज असिंक्रोनेशन, मतलब कि हिडन वे में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ओपन विद एसोसिएट प्रोग्राम्स, किसी भी प्रोग्राम के साथ ही ओपन होगा। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने एग्जीक्यूट असिंक्रोनसली ओपन कर रखा है। उसके बाद फ्रेंड्स ये सारा काम आपका फाइनल हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी सोर्स फाइल जिसके साथ हम बाइंड करना चाह रहे हैं, और यहाँ तक हमारा वर्क है ओके। तो ओके मैं इसे कर देता हूँ। सेकंड में हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब आपको वो फाइल लेनी है जो ट्रोजन वाली फाइल है। तो हमने सर्वर बनाया था, मैंने इस फाइल को ओपन कर दिया। उन सब के बाद फ्रेंड्स इसे मैं दोबारा ओके कर देता हूँ। तो ये दोनों फाइल यहाँ पे आ जाएंगी। अब आप इसे यहाँ से बाइंड कर सकते हैं F9 की प्रेस करके। तो ये हो जाएगा बाइंड। इसका कोई भी नाम दे दीजिए। मैंने यहाँ इसका नाम दे दिया फेसबुक हैक, यानी कि कोई भी लालच से ही तो करेगा। जो ट्रोजन मेकर्स होते हैं वो यही तो काम करते हैं। अब देखिए ये पूरा बिल्ड होके तैयार हो चुका है। और अगर आप इसे आइकन देना चाहें तो इसमें भी आइकन के ऑप्शंस होते हैं। आप देखिए टूल्स में चेंज आइकन आप कर सकते हैं। कोई भी आइकन जो आपको यहाँ से अच्छा लग रहा है वो ले सकते हैं। आप अपनी मर्जी से आइकन बना भी सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे आइकन पी ले लेता हूँ, अप्लाई कर दिया और बिल्ड कर देता हूँ अगेन। और दोबारा से मैंने इसे नाम दिया है फेसबुक हैक। वो रिप्लेस कर देते हैं फाइल क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट में आ रही थी। यस। तो फ्रेंड्स जो अटैकर्स या हैकर्स होते हैं वो यही काम करते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ इस तरह की चीज़ों को बाइंड कर देते हैं। जब भी आप इंस्टॉल करेंगे आपके कंप्यूटर में वो चीज़ आ जाएगी। इंस्टॉल तो दूर की बात है, इवन क्लिक भी करेंगे तो भी वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। इवन आप देखिए मैंने फेसबुक का आइकन वगैरह ये सारी चीज़ आ चुकी हैं। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे वो कह रहा है मॉडिफाई रिपेयर। चलिए मैं इसे रिपेयर कर देता हूँ नेक्स्ट करके। और मान लीजिए कि आप इसे इंस्टॉल नहीं भी करना चाहते तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने क्लिक कर दिया बस इसका काम शुरू हो गया वहाँ पे। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे जस्ट क्लिक करने का ही काम है, इतना ही करेंगे तो भी काफ़ी है। अब मैंने इसे कर दिया बंद। तो फ्रेंड्स जैसे ही किसी भी कंप्यूटर पे जाके ये चीज़ रन अप होगी तो आपको यहाँ लिसनिंग पोर्ट मिल जाएगी, स्टार्ट लिसनिंग आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये जो फाइलें हैं मैं पेन ड्राइव में डाल के किसी दूसरे कंप्यूटर में भेज देता हूँ। तो वहाँ जैसे ये फाइल रन होगी तो आपका जो काम है वो हो जाएगा स्टार्ट। वो कैसे, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो फ्रेंड्स लेट अस सी कैसे ये काम कर रहा है। सबसे पहले हम गए बीस्ट पे और अब हमें करना है स्टार्ट लिसनिंग। और जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ ऑप्शंस जो लिसनिंग पोर्ट है वो ओपन हो जाएगी। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, थोड़ा टाइम भी ले सकता है ये देखिए यहाँ पे आपको ये मैसेज मिल जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर का। ये देखिए अभी नीचे गया है और एडमिनिस्ट्रेटर पे इसका कंट्रोल मिल गया रन होने के बाद। जैसे ही वो रन हुआ यहाँ पे हमें कंट्रोल मिल गया। अब हम इससे कनेक्शन बनाएंगे तो डबल क्लिक करना है, ये गायब हो गया। गायब होने का मतलब है इससे कनेक्शन बन चुका है। अब आप क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले फाइल्स, फ्रेंड्स यहाँ आप किसी भी ड्राइव की फाइल्स तक जा सकते हैं। फाइंड ड्राइव्स, ये देखिए ड्राइव्स के अंदर का जो डेटा है यहाँ इसने शो करना स्टार्ट कर दिया। रिफ्रेश आप कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल को अपलोड कर सकते हैं, डिलीट, रीनेम, ओपन, रन, हिडन, ये सारा काम आसानी से आप कर पाएंगे। दूसरा और क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्री में जा सकते हैं। देखिए रजिस्ट्री की पूरी फाइल आ गई है। आप फन स्टेप्स कर सकते हैं, कुछ भी लाइक हाइड माउस, लॉक CD, गो टू URL, ये सारा काम आप कर सकते हैं। वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो कि ट्रोजन किस तरह से वर्क करते हैं। अब आगे आपके माइंड और मेंटलिटी पे डिपेंड करता है। आपको इस सबसे आसान तरीका इससे बचने का कि आप एंटीवायरस हमेशा अपडेटेड रखें और लेटेस्ट रखें ताकि इस तरह की चीज़ों से बच सकें। फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, गुड बाय।